बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही होंगे। अच्छा भाई, बच्चों आप लोगों से जो है जो बात करनी थी वो ये थी कि बच्चों को ये समझ में नहीं आती। न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। क्लास 8 से 9 में आने वाले बच्चे, 9 से 10 में जाने वाले बच्चे और स्कूल से फ़ारिग होके फ़र्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने वाले स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता और वो टाइम अपना ज़ाया कर देते हैं कि अब चूँकि सेशन स्टार्ट हुआ है अगस्त में और तकरीबन जो बोर्ड ने कहा है कि मार्च में पेपर लिए जाएंगे। मार्च से समझ लें कि पेपर सेशन स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो 9 हो 10 हो, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये तो इसी तरह से चलता है। लेकिन मतलब आप जहन में ये रख लें कि आपके पास जो फिनिश लाइन है वो मार्च की है, ठीक है। यानी फ़ेब में आपने कोशिश करनी है फ़ेब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। अब होता क्या है, ये मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे दूं। बहुत अहम वीडियो है, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है और बच्चों का टाइम क्यों ज़ाया होता है वो भी बताऊंगा मैं इसमें। अब एक बच्चा 8 से 9 में आया, नई क्लास है, दोस्त तो वही हैं 8 वाले, नई क्लास है, एक नई चीज़ें, बिल्कुल सब्जेक्ट चेंज हो गए, बुक्स न्यू मिल गई। सेम इसी तरह मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चे, तो उनको कुछ महीने तो इसी में गुजर जाते हैं, यानी खुसूसन स्कूल में, क्योंकि वहाँ काम कंप्लीट करना पड़ता है। ये काम करना है, आज सर ने ये काम दे दिया, बोर्ड से ये काम उतारना है। वो ज़्यादातर अपना वक्त जो है इन्हीं चीज़ों में ज़ाया कर देता है कि सर को काम कंप्लीट करके देना है, सुबह चेक करवाना है और इस तरह की प्रॉब्लम। फिर बच्चे के पास टाइम क्या होता है, स्कूल से आता है, घर में अगर उसकी कोई और मसरूफियत है, जैसे मदरसे जाता है या नहीं जाता, शाम में ट्यूशन वो ज़रूर जाता होगा और इसी तरह उसका टाइम गुजर जाता है। असल में हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कोई प्लानिंग नहीं करते कि हमें करना क्या है। देखें, अब जो कॉलेज के बच्चे हैं उन पे जो है लोड कम हो जाता है इस हिसाब से कि मतलब वो बाउंड नहीं है काम करने के। कॉलेजेस में काम नहीं करवाया जाता, सिर्फ लेक्चर्स दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे पहले जो एक और चीज़ थी कि अटेंडेंस की इतनी सख्ती नहीं थी जैसे स्कूलों में होती है, लेकिन अब वहाँ पे भी अटेंडेंस की सख्ती तो है, जाना तो पड़ेगा। लेकिन अब आप लोगों ने करना क्या है, उस चीज़ को समझना है आपने। आप लोग अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वट एवर के आप 9-10 में आपको स्कूल का काम क्या मिला है क्या नहीं मिला, उससे हटकर आप कोशिश ये करें कि हर सब्जेक्ट को लेकर चलें और उसकी प्रिपरेशन करें कि आपको देखें, वहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ ना कि इन महीनों का, इन टाइम्स का पता ही नहीं चलता कब वो टाइम गुजर जाता है। आप मंथली टेस्ट भी दे रहे होते हैं, मिड टर्म भी दे रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, जिन दिनों टेस्ट होता है आप याद करते हैं, उसके बाद जब टेस्ट दे देते हैं फिर आप दोबारा पुरानी रूटीन में चले जाते हैं। जो आपने लर्न किया होता है वो वापस भूल जाते हैं। तो इस तरह मत करें। एक पूरा अपना जो है प्लान बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को याद करें। या एक कुछ याद करने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ प्रैक्टिस करने वाले, जैसे कि मैथ या न्यूमेरिकल्स वगैरह, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के। तो भाई इसको पूरा एक टाइम टेबल बनाएं और उस हिसाब से करें। अब आप लोगों के लिए मैंने एक जो अच्छी चीज़ करना चाह रहा हूँ या जो मैंने सोची है, जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी से गेस्ट पेपर दे दिया जाए। देखिए, बच्चे इररेलेवेंट बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, इस वजह से टाइम ज़ाया होता है। स्कूलों में जैसे कि कोर्स कंप्लीट कराना है, अगर आपके 10-11 चैप्टर हैं तो वो पूरे करने हैं। मैथ के अगर 15-16 चैप्टर हैं वो पूरे करने हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर इररेलेवेंट होता है। पढ़ना तो चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से इररेलेवेंट इसलिए कह रहा हूँ कि जो गेस्ट पेपर वगैरह बनते हैं उससे आपका जो है टाइम कम कंज्यूम होता है और आप जल्दी तैयारी कर लेते हैं और उसी को फिर आप बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब अगर आप 16 या 10 चैप्टर आप पूरे पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा। अगर कोई बच्चा बहुत ज़हीन है और माशाल्लाह वो पूरी बुक्स पढ़ता है तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँगा कि आप पूरी बुक्स को ही वो करें। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनके पास टाइम की कमी है और उनका यही होता है कि सर हमें शॉर्ट में बस समझा दें कि जल्दी से हमारी तैयारी हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए ही वीडियो है कि भाई शॉर्ट ये है कि मैं इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा 9 से 12 यानी सेकेंड ईयर तक। आप लोग जो है जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि जिसमें से ही पेपर आएगा। देखें, गेस्ट पेपर वो है, सेम पेपर नहीं होता, यानी गेस्ट पेपर से मुराद
वो चीज़ बताऊंगा जिसमें से पेपर बनेगा। तो वो सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे तो आप इजीली उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अपने टाइम को देखें, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, एक प्लानिंग बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं, कितने सब्जेक्ट डेली करने हैं, चाहे एक सवाल करें चाहे 2 करें। जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए बार बार उसका रिवीजन टेस्ट भी दें, आगे मत जाएं। ऐसा ना हो कि पीछे वाला भूलता जाएं, आगे वाला याद करते जाएं, ये तरीका नहीं है। अपना टेस्ट खुद लिया करें जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसका हर 2, 3, 4 दिन बाद फिर रिवीजन यानी सुना दिया करें किसी को। पहले लिखकर ख़ुद चेक कर लिया करें, उसके बाद जब भी उसका रिवीजन दें वो सुना देंगे आप, तो आपका रिवीजन जो है वो दोबारा पक्का हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे आपने ख़ास ध्यान देना है। इस साल मैं भी चाह रहा हूँ कि कुछ चेंज आए बच्चों में, और मैं ख़ुद भी करना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर भी शेयर्स करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।